गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों का मामला उठाया गया। फैसला यहाँ का सुरक्षित है, लेकिन ख्वाब प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलेंगे। राकेश टिकैत ने आगे ये भी कहा कि आरोप लगाया जा रहे हैं कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। पहलवान किसी जाति के नहीं, इनकी जाति तिरंगा है। हम भी विदेश में अपनी पार्टी का नहीं, देश का झंडा लेकर जाते हैं। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में ये लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल रांची पहुंच चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन से आज मुलाकात करेंगे। सोनीपत की कुश्ती कोच सीमा राणा ने दावा करते हुए ये बताया कि पहलवानों के साथ यौन शोषण के बाद सामने आने के बाद प्रैक्टिस कर रही बच्चियों के अभिभावकों ने यहां मैट पर अपनी बच्चियों को भेजने से कहकर मना कर दिया है कि अगर इतने बड़े पहलवानों के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं। सीमा राणा ने यह भी दावा किया कि पूरे मामले का सीधा नुकसान आम बच्चियों को हुआ है जो कुश्ती में अपना करियर बनाने की सोच रही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से आग्रह किया कि वो कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे खेलों की महत्ता कम हो। उन्होंने पहलवानों से आरोपों को जांच को लेकर भरोसा जताने के लिए कहा है। आगे अनुराग ने कहा कि हम सभी खेलों खिलाड़ियों के पक्ष में और चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बरसते हुए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की प्राथमिकता मोदी जी के खिलाफ दुनिया में घूम घूम कर नफरत फैलाना है। वो नफरत की दुकान चलाते हैं। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी फुल फॉर्म में है। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की तरह धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से मणिपुर में बीजेपी की सरकार आई है तब से राज्य हिंसा मुक्त की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल प्रदेश शांति की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस की माने तो साक्षी के कातिल साहिल की पुलिस रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है। वारदात में इस्तेमाल हथियार अभी बरामद करना बाकी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए हर महीने 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट तक कोई भी चार्ज नहीं लगाने की घोषणा की। राजस्थान सरकार की ओर से इस घोषणा पर राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने गहलोत सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की और साथ ही यूपी की योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। जयंत चौधरी ने सीएम गहलोत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि ये कदम निचले हिस्से को सीधी राहत प्रदान करेगा। यूपी सरकार को कम आय और मध्यम आय वाले परिवारों के बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देनी चाहिए। पीएम मोदी ने अजमेर में बड़ी रैली को किया था संबोधित। पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखी थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान में बीजेपी के रोड मैप को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने केंद्र द्वारा स्वीकृत की गई Z+ सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने बयान दिया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया और संजय ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार आने पर तेलंगाना सचिवालय पर बने गुंबदों को गिरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सचिवालय को तेलंगाना की संस्कृति के अनुसार बनाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने ओल्ड हैदराबाद और रोहिंग्याओं पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही। पलटवार में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा हद हो गई, सेक्रेटेरिएट बन गया है। सेक्रेटेरिएट बना तो बीजेपी के एक नेता बोलते हैं कि उस पर गुंबदें हैं, वो आए तो उन्हें तोड़ देंगे। ओवैसी ने कहा कि अभी तोड़ दो, क्यों इंतजार करते हो, सरकार में आने का इसकी तो जरूरत ही नहीं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से गहलोत सरकार पर हमला बोला और नौजवानों को लेकर कहा कि भ्रष्टाचार और नौजवानों के भविष्य को लेकर समझौता संभव नहीं। सचिन पायलट ने कर्नाटक नतीजों के बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा। कहा कि कर्नाटक में बीजेपी का जो हाल हुआ वो हमने देखा। डबल इंजन के नाम पर झांसा देने वाली बीजेपी सरकार का इंजन सीज होना शुरू हो गया है। मुख्तार अंसारी के शस्त्र लाइसेंस मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक अभय सिंह के
करीबी रिश्तेदार संदीप सिंह ने नागालैंड से फर्जी नाम पते पर बनवाए गए शस्त्र लाइसेंस को लखनऊ में मुख्तार अंसारी के सरकारी विधायक निवास के पते पर ट्रांसफर करवाया था। यही नहीं, आपको बता दें, एसटीएफ की जांच में साल 2002 से 2004 के बीच मुख्तार अंसारी और उससे जुड़े गैंग के लोगों ने नागालैंड से लगभग 28 शस्त्र लाइसेंस बनवाकर यूपी ट्रांसफर करवाए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2024 में भी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दूर हुई और आज देश का युवा उत्साहित है। भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं के मंच साझा करने की घटना ने जयपुर के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। कयास लगाने शुरू हो गए, क्या भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के चेहरे पर एक बार फिर दांव लगा सकती है। ओवैसी ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भाषण की आलोचना की। ओवैसी ने अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए 1980 के दशक में मुसलमानों के कथित हिंसा की कथित घटनाओं का जिक्र किया, जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में थी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर पेगासस का जिक्र किया और कहा कि उन्हें पता था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र के ऊपर 6 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी और युद्धाभ्यास किया, जिससे चीन को मिर्ची लगना तय। उधर नरेला और आसपास के कई इलाकों में 3 से 4 जून तक पानी नहीं आएगा। आपको बता दें, फ्लो मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में कोई काम जनता के हित में नहीं किया गया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि अभी से पहले डबल इंजन की सरकार थी, वास्तव में ये ट्रिपल इंजन की सरकार थी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने बिहार के लोगों का हक कभी नहीं दिया। अब नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपका 15 साल का जंगल राज और 18 साल नीतीश बाबू का, इसमें 5 साल आप ही उनके साथ रहे। बाकी एनडीए की सरकार बिहार में जब रही तो कुशासन से सुशासन हुआ। जनता आपको समय आने पर बता देगी कि एनडीए के शासनकाल में और आपके साथ शासनकाल में क्या अंतर है। झारखंड की राजधानी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा है। झारखंड के पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया कि कुछ सिरफिरे लोग हमारे ट्वीट पर अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि झारखंड में सारे घपले घोटाले 3 साल में ही क्यों हुए हैं, क्या इससे पहले अफसर बिचौलिए नहीं लूट रहे थे, आदि आदि। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक में सप्तऋषि की खंडित मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। सप्तऋषि की नई मूर्तियां लगाई जाएंगी। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा है कि सीएम के निर्देश के लिए कि नई मूर्तियां लगाई जाएं। पूछताछ के बाद प्रदीप यादव ने कहा है कि वो ईडी की कार्रवाई को लेकर जल्द ही अदालत का रुख करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने अभी तक छापों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं हासिल किया। एलएसी पर चीन के नापाक मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों ने दिखाया कि कैसे बॉर्डर के करीब हवाई ताकत बढ़ा रहा है ड्रैगन। औद्योगिक विकास के लिए देश भर में 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसी में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी शामिल है। अब देश के दूसरे राज्यों की तरह झारखंड भी इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 83 रुपए 5 पैसे सस्ता हो गया। अन्य अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1773 रुपए हो गए। मई 2023 को लेकर घरेलू सिलेंडर की कीमत 103 रुपए थी। दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सब्सिडी को 15,000 रुपए से प्रति किलोवाट से घटाकर 10,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदना 25,000 रुपए तक महंगा हो सकता है। उधर आरबीआई का 100 दिन का 100 भुगतान अभियान 1 जून से ही शुरू हो गया है। आपको बता दें, इसके तहत देश के तमाम देशों में अनक्लेम्ड राशि के सही हकदार का पता लगाकर उसे बेनामी राशि सौंप दी जाएगी। सरकार की ओर से 1 जून से किसी भी कफ सिरप की जांच से बाद से उसे निर्यात की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आरबीआई ने बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी कर दी। 1 जून से महीने में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों पर 2,000 रुपए के नोटों की अदला बदली भी नहीं हो सकेगी।
अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उनका दावा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। इस संबंध में स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार, यूपी पुलिस के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्र के पश्चिमी इलाकों में एलएसी के साथ स्थिति पर समीक्षा की और खुले तौर पर पीछे हटने के प्रस्ताव पर चर्चा की। अब दोनों ही पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के 19वें दौर के लिए राजी हो गए हैं। उधर उत्तर कोरिया ने बुधवार को एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित करने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा था। प्रक्षेपण के तत्काल बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया की आलोचना की। अब उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन ने उनके देश की आलोचना करने को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा। कहा, अमेरिका अपनी विकृत सोच के कारण घिसे पिटे और अनाप शनाप बातें कर रहा है। उधर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल में लू की स्थिति का भी अनुमान जताया। दिल्ली और बेंगलुरु के लिए आने वाले दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी की माने तो कर्नाटक में 4 जून तक भारी बारिश होने की संभावना और बेंगलुरु सहित 8 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।